सर ये गाली दी उन्होंने, देखो एक बार आप सुनो। ये ज्यादा दिमाग है, आता है चलते यार ये सोच रहा हूँ मैडम ये देखो ये ज्यादा दिमाग है, आता है चलते यार ये सोच रहा हूँ मैडम हम वो गाली दे रहे हैं ग्रुप के अंदर, इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं और हमारे गांव के भाई भी हैं, तो उनका क्या मतलब है हम इनके सामने गाली देने का। मेरा नाम पूनम है। खरक पांडुआ टोल की ये घटना है। हम हमारी ड्यूटी बिल्कुल आराम से करते हैं और बिल्कुल सेफ करते हैं सर, लेकिन पता है हमारे साथ टॉर्चर होता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, बार बार आपको ड्यूटी ऑफ किया जाएगा। आज तो बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल बदतमीजी किया सर। सर उन्होंने पीछे से आके 3 बार वो चले गए थे, लेकिन बार बार धमकी देने आए हमें 3 पर। हम 2 लड़कियां वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, मैं और मेरे साथ वो थी एक, लेकिन हमने उनसे पूछा कि आप फ़ोन यूज करो। सर हम फ़ोन नहीं देख रहे, बूथ में बिल्कुल नहीं देख रहे, आप कैमरा चेक कर लो, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे घर से कोई कॉल भी आ सकती है, हम अटेंड तो करेंगे ना, मजबूरी है हमारी। लेकिन बोल रहा है कि आपको ड्यूटी ऑफ किया जाएगा। हम बोले 4 पे सर हमारी ड्यूटी गलती क्या है इतनी बता दो, लेकिन जब हमारे साथ गए ना हमारे साथ बदतमीजी करने लगे सर। लेकिन हम जब हमें बोलते हैं कि बूथ में 8 घंटे बिल्कुल आपके ऐसे रहना है, ना ही तो आपको पानी पीना है, ना ही थोड़ा सा भी हिलना, पाँव भी मत हिलना, तभी इंटर कॉल आता है ऊपर से। सर हमारे कैसी बैठी हो, 2 लड़कियां क्यों बैठे हो सर, हमसे धूप में काम करवाते हैं, ओएसी बंद होता है ना तो बोलते हैं एक बार बैठेगी लड़की, लड़कों को क्यों नहीं लगाते सर। हमने बार बार बोला है, यहाँ पे लोकल कोई आता है तो हमें गालियां गलौच देते हैं, तो उनको बुलाओ ना, लड़कों का काम है। लेकिन सर बोलते हैं कि तुम दोनों करो, लेकिन एक बाहर रहेगी एक अंदर रहेगी, दोनों कोई अंदर नहीं बैठेगी। लेकिन बार बार करते हैं सर, हमें इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर, फिर भी हम काम करते हैं। हमसे बोलते हैं 2 लाइन चलाओ, 2 लड़के सर 2 लाइन चलाएगी, कैमरे उनके काम नहीं कर रहे सर, बिल्कुल भी कैमरा नोट नहीं होता है कैमरे में, हमें बाहर आके देखना पड़ता है सर खुद। लेकिन कल परसों मैंने बोला कि सर हम आपस में नंबर बता रहे हैं, वो तो कोई गलत बात नहीं है, दूसरी लड़की आगे बता रही है, बोल रहा है कि आपको हटा दिया जाएगा। मैं सर आप हटाओ तो हम हमारी गलती तो बताओ, इसलिए बताओगे। हम सुपरवाइजर को बोलते हैं, हमारे पास कॉल आता है कि आप नया कैश लो, आर्मी वालों से कैश लो। सर उनके पास लीव मोमेंट ऑर्डर सभी होते हैं, लोकल पुलिस वाले होते हैं, उनको कहते हैं कि आप कैश लो। सर हम ऊपर फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते, लेकिन उठाते हैं ना, बोलते हैं कि कैश लो। सर हमारे साथ आर्मी वाले इतने वो करते हैं ना मिसबिहेवियर, वो हमें बोलते हैं कि आप ले रहे हो कैश, हम इतना वो करते हैं सर, हम कैश नहीं। सर रूल है, हम ना ही तो मोमेंट ऑर्डर चेक कर सकते, लेकिन हमें बोलते हैं आप मोमेंट ऑर्डर चेक करो, वो नहीं दिखाते। कई आर्मी वाले होते हैं सर कार्ड भी नहीं दिखाते, हमें ऊपर जाता आपको, अगर आप कैश नहीं लोगे तो आपको डेबिट है, हम मैसेज दिखा सकते हैं। पीछे से एग्जाम्प्ट होती है ना, हसनगढ़ से वो खुद करते हैं ना, उनसे भी बोलता है कि आप कैश लो। सर हमारे साथ मिस इतना गंदा व्यवहार कर रखा है ना टोल वालों ने, बिल्कुल हम आवाज उठाते हैं, हमें धमकी दी जाती है, मिसबिहेव सर, हमें बार बार टॉर्चर किया जाता है, मतलब कि वैसे भी सर मतलब छेड़खानी वगैरह भी हमारे वहाँ पर, हम बोलना नहीं चाहते लेकिन हम दिखा सकते हैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, हमारे पास सबूत है सर। जो लड़की ऊपर काम करते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्डिंग है सर उसकी, जो हम काम करते हैं हम तो गलत है सर, और वो जो काम करते हैं वो बिल्कुल सही है उनकी नजरों में। हमने बोला सर रूल सबके लिए इक्वल है, इक्वल है तो मतलब इक्वल है, अगर वो भी हमारी बहन है, लेकिन सर इक्वल है, रूल तो सभी के लिए। आज उन्होंने सर हमने बोला था कि सर हम पे बोल रहे थे कि हमें क्यों ऑफ किया जाता है ड्यूटी ऑफ, उन्होंने धक्का दिया हमें साथ, 3 टोल पे आए सर, बिल्कुल 3 बार आए सर वहाँ पे हमें हमारे साथ बदतमीजी करने के लिए। हमने बोला हम हमारे गांव के सरपंच को बुलाएंगे, हम सर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही हम कुछ कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सर नहीं दिया सर हमें। वहाँ सभी लड़कियाँ थी, सभी के साथ मिसबिहेवियर होता, मैं अकेली नहीं हूँ, वहाँ पे एक लड़की अकेली है और हम 7 इकट्ठे हैं सर। हमारे साथ इतना भद्दा व्यवहार किया जाता ना, बार बार कॉल 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 सर, हमें इतना परेशान किया जाता है, हम गाड़ी निकालें या और करें सर, ड्यूटी हमारी अलाउड है ऊपर से, लेकिन हमें एक मिनट के लिए भी ड्यूटी अलाउड, हम 8 कभी लेट हो जाते हैं बाई चांस 5 मिनट भी, तभी हमें बोला जाता है अगर आपको आना हो तो आओ, नहीं आपको घर रहना है, हम और लड़कियां लगा लेंगे हमारे पास। खरक पांडवा से सर। कौन सा टोल? खरक पांडवा टोल प्लाजा सर। क्या हुआ सर? वो बोलते हैं कि जो पुलिस है, लोकल पुलिस वाले, उनसे कैश लो, वैसे लोकल गाँव को छूट है, वो बोलते हैं कैश लो, हम ऊपर फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि कोई छूट नहीं है इनको, उनसे कैश लो, तो वो हमें गाली गलौच करते हैं, अभद्र बोलते हैं, ना ही वो नीचे आते। और ग्रुप में जो सर है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं,
खुद जीएम ने भी गाली दी है, मतलब ग्रुप में। कैसे ग्रुप जो ग्रुप बनाए हुए हाँ, लड़कियों का ग्रुप है सर, उसमें सभी लड़के भी हैं और लड़कियों भी। हमने बोला था कि लड़कों का अलग ग्रुप बना दे, बट उन्होंने नहीं बनाया। बोलना कि ड्यूटी करनी है करो, वरना इन्हीं के साथ रहना है। तो रात को जो लड़के हैं, मतलब दिल्ली वाले भी हैं, उसमें सभी लड़के हैं, तो वो 12 बजे कॉल आते हैं घर पे। तो हमने बोला सर को कि सर ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, वो मना कर देते हैं कि ग्रुप में रहना तो रहो, अदरवाइज कोई छूट नहीं है इनका। में अश्लील मैसेज की जाते हैं क्या? हाँ जी सर, वो स्लिप मंगवाते हैं वहाँ से, वो स्लिप है मेरा हसनगढ़ से, गलोच या कुछ अश्लील वो मैसेज कोई ऐसा? सर ही दे रहे हैं सर। उसके अंदर रिकॉर्डिंग है, वो बोलते हैं गाली देते हुए। सर ये गाली दी उन्होंने, देखो एक बार आप सुनो। ये ज्यादा दिमाग है, हफ्ता ही चूतिया ये सोच रहा हूँ मैडम, ये देखो, ये ज्यादा दिमाग है, हफ्ता ही चूतिया ये सोच रहा हूँ मैडम। सीएम वो गाली दे रहे हैं ग्रुप के अंदर, जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं और हमारे गांव के भाई भी हैं। तो इनका क्या मतलब है हम इनके सामने गाली देने का? लड़के रखे गए हैं नंबर बताने के लिए, इसको लायन असिस्टेंट बोलते हैं। वो पहले ही कम है। सबसे बड़ी बात तो स्टाफ नहीं है। दूसरी बात, जो स्टाफ है हमसे 12 घंटे काम करवा के 12,000 रुपये दिए जाते हैं, हालांकि पीछे से 22-25 हज़ार रुपये आते हैं। दूसरी बात है कि जो हमारी छोटी बहन है, इसके साथ तो बदतमीजी की गई। इसका कसूर क्या था? इसने सिर्फ ये बोला था कि मैं फ़ोन, सर मेरे घर से मजबूरी है, स्वास्थ्य ख़राब है घर में किसी का, तो मेरे पास फ़ोन आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि फ़ोन नहीं रखना। ये बोले कि हम फ़ोन तो रखेंगे, अगर आपको चलाएं तो बोलना। अब अगर आपको दिखाई देगा कैमरे में, तो इसने बोला नहीं, फ़ोन आपको नहीं अलाउड, सीधे बैठो, ऐसे बैठो। इन लोगों का के साथ बदतमीजी हुई। इन्होंने हम लोगों को बताया, हम सारे भाई आज साथ में लग के अपनी बहनों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने आए हैं। दूसरी बात, हमें जो तनख्वाह चाहिए हम वो तनख्वाह भी लेंगे, हमारा टाइम भी हम 8 घंटे करवाएंगे और इस बहन को हम न्याय भी दिलवाना चाहते हैं। इसके हाथ पे देखो आप, कितना बड़ी खरोंच लगी है, चोट लगी है इसको। ट्रैक्टर वाला अभी तो सर चलता है ना वहाँ, इनके ट्रैक्टर चलते हैं वहाँ एनकेसी के। जब ट्रैक्टर वाला और होता है उनसे टोल लेते हैं ये। हमारे को दे जाता है 12,000 रुपये। आज कितने 7-8 तारीख हो गई, बोल रहे 15 तारीख तक सैलरी आएगी। टाइम पे सैलरी नहीं मिलती हमें। 12 घंटे हमारी ड्यूटी है, ना एक भी छुट्टी है हमारी। और उसके बावजूद भी अगर हमारा किसी के साथ बहस हो, झगड़ा हो जाए, हमारे पास सारे सबूत हैं। एग्जामिशन की पर्ची थी फौजी के पास, कल ही की बात है। मूवमेंट ऑर्डर भी था उसके पास। ऊपर फ़ोन किया, वो बोल रहे हैं इनका कैश लो इनसे। वो FIR यहाँ कटवा के गया है, हमारी FIR कटवा रखी है उसने कि तुम पैसे लेते हो। हम ऊपर से उन्हें बुलाते हैं कि पैसा जाता कहाँ फिर वो? इन्हीं के पास आता है सर। अब मैनेजर अपने पास रखता है पैसा वो। अब अगर हम बोलते हैं सर आप आओ एक बार बात करो इनसे लाइन पे आके, बोल रहे तुम किस लिए खड़े कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा तो घर जाओ। जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर आप मैनेजर हो जी। तो किस प्रकार के हालात रहे थे कि जिस प्रकार से जो लड़कियाँ हैं वो थाने तक पहुँच गई हैं आपके खिलाफ शिकायत? सर मुझे एक्चुअली कि उन लोगों ने मारा है यहाँ, मेरी बगैर गलती के मारा गया है। मैं छुट्टी चला गया था, मेरे पास ऑफिस स्टाफ का फ़ोन आया कि सर 2 लड़कियों के मोबाइल बूथ में मिले हैं। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि भाई आप उनके मोबाइल जमा कर लो ऑफिस के अंदर, शाम को जब ड्यूटी ऑफ हो दे देना उनका। तो उन लड़कियों का मोबाइल जमा होने के बाद उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने उस लड़की को धमकाया और वो बूथ से बाहर आके उन्होंने पूरी यूनियन कर दी, पूरी NHI का टोल फ्री कर दिया। इस प्रकरण में फिर मुझे वहाँ से वापस लौटना पड़ा। तब मैं यहाँ पे लौट के आया था। यहाँ से 50 से 60 की मात्रा में लोग यहाँ इकट्ठे हो रखे थे। तो मैं जब उतरा गाड़ी से, जब बिल्डिंग के अंदर मैंने एंट्री करी, तो मुझे उन लोगों ने, मेरे स्टाफ ने, गांव के कुछ लोग थे, कुछ गुंडे लोग थे, उन लोगों ने मुझे वहाँ रोक लिया। मुझसे पूछा कि चौहान कौन है? मैं बोला मैं हूँ। उन्होंने कुछ नहीं, मुझसे मारा पीटा, मेरे को बहुत जोर मारा, मेरी चोटें आई हैं, मेरे से चला नहीं जा रहा है। और आज मुझे जान से मारने का मुझे डर लग रहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दे के गए हैं कि तुझे जान से मारेंगे, वो मगर तुझे जान से गोली मारेंगे। जी। तो जैसे लड़की है ना, लड़की से बता रही थी वो फ़ोन अगर किसी इमरजेंसी है, कोई घर में बीमार है जी, वो फ़ोन नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। हमने ऑफिस के फ़ोन दे रखे हैं कि हमारा नंबर है उन सबके पास। ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत इल्ज़ाम है उनके पास, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। वो अपने इस प्रकरण को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने थाने में गई है वो, ठीक है। ये सब मेरा कैमरे में लगे हैं यहाँ पे, NHP पे सारा रिकॉर्ड हो चुका है, किसकी क्या गलती सब सामने आ जाएगा। तो रोड नियम तो ये कहता है कि जैसे जिस प्रकार से कोई आर्मी से है या कोई पुलिस डिपार्टमेंट से है जी, तो जब उनका ये आरोप आपके ऊपर कि आप उनसे बोलते कि ऑडिट दिखा दीजिए किसी अधिकारी को, क्या आर्मी को अथॉरिटी है आपको ऑडिट दिखा? नहीं, ऑडिट का काम बोला हमने सर, ऑडिट का बोला। ऑफिशियल जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना सर, उसका तो इस प्रकरण से कोई मतलब ही नहीं है। आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। नहीं, वो तो ये इस तथ्य से वो केस नहीं जुड़ा सर, इसके मैटर में बाद में बात करेंगे। ये तथ्य तो जुड़ा ही नहीं है सर उसका। जुड़ा नहीं है क्योंकि उनके वहाँ थाने का आरोप है कि आप पैसे ले लेते हो उनसे। उसका रिकॉर्डिंग कौन ले लेता पैसा? आपके थ्रू ले लेते? नहीं, मेरे थ्रू क्यों ले लेंगे? किस चीज़ का पैसा लेंगे? टोल का बताइए आप। हाँ, पुलिस वाला है कि आप गूगल पे कर दीजिए या फिर नकद पैसे ले लीजिए इनसे। किसने बोला ये?
जो आरोप लगा रहे हैं कैमरा लगाया सर, कैमरे में चेक करिए किस पे आरोप लगा रहे, मेरे पे लगा रहे तो वीडियो चेक करवाइए उनसे, बोलिए लो वीडियो दिखाइए, हम चेक करेंगे। गलत इल्ज़ाम डालें ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, कोई चोरी का कोई चांसेस नहीं है यहाँ। ठीक है, एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, पूरे गांव के लड़के लगे जिन्होंने आज मारपीट की है, उन लोगों का ये काम है। ठीक है, आर्मी वाला तो निकल सकता है। हाँ आर्मी, देखो आर्मी एज रूल एनएच का क्या है कि ऑफिशियल अगर पर्पज से जा रहा है तो उसका एग्जाम्पशन है, अगर वो लीव पे है तो उसको छूट नहीं है जी। यानी पुलिस वाला जाएगा, छूट है, पुलिस को हम छोड़ते हैं तो कुछ और बातें सामने आई, जैसे बड़ा सब ग्रुप बनाया गया है, जी। लड़की और लड़के एक ग्रुप के अंदर शामिल है, जी तो आपके द्वारा जी। आपका नाम लिया गया है, जी। रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, जी। आप उसके अंदर गालियां दे रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे सुना दीजिए रिकॉर्डिंग, गलत इल्ज़ाम डाला है, मैंने किसी को गाली नहीं देता हूँ मैं, ना मेरा स्टाफ गालियाँ देता ना मैं देता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे सुना दीजिए, वो इल्ज़ाम डाल रहे हैं। कुछ और भी बातें हैं कि जो भी है वो गलत इल्ज़ाम है, सब प्रूफ के साथ होती सर, प्रूफ दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगा मेरी गलती है। कहाँ लगी आपको? मेरे चोट, मेरे आँख पे चोट है, मेरे पैर में फ्रैक्चर लग रहा है, मुझे चला नहीं जा रहा है, और मेरे यहाँ पीछे कमर में ये दर्द है मेरे। तो फिर मेडिकल वगैरह मेडिकल कराने के लिए मुझे अभी सरकारी हॉस्पिटल में मुझे अब सबमिट होना है, FIR भी कराऊंगा जाके मैं थाने में जी।